आज एक बहुत ही डिलीशियस मिठाई की रेसिपी हम देखेंगे, राजस्थानी घेवर। आप सब लोग इसको जानते ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सच कहूँ ये बहुत आसान है। बस इसके छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान देने पर ये बहुत ही आसानी से आप एक ही बार में घर में तैयार कर सकते हो। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और देखिए देखने में ही इतना डिलीशियस लग रहा है ना कि जब मैं इसको कट कर रही थी ना तो सबसे पहले मैंने ही खाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था सच में। तो आप भी इसको बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत 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 ही आसान है, बस बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना एक कोई भी पैन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ऐसे चौका पैन लिया था और उसमें 2 चम्मच भर के, बड़े चम्मच से 2 चम्मच भर के आप देसी घी लेकर के उसको गरम करके हमें मेल्ट करना है। ओके, तो आप उसको सबसे पहले गरम करेंगे और गरम करके उसको मेल्ट पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिक्विड हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा वाला करना है। ध्यान रखना है जलाना नहीं है, तो हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है ना। बस अभी से किसी भी बाउल में आपको जो आपके पास है ना, थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इसको एक तरफ से फेंटना है। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। एक बर्फ का गोला लेना है। मैंने ऑलरेडी कटोरी में बर्फ को ऐसे जमा दिया था। आप आइस क्यूब भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी सिमिलर पैटर्न है। उसी में जैसे आप इसमें कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही उसमें भी करना है। लेकिन क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए मैंने एक कटोरी में बर्फ को पहले से जमा दिया था। तो एक बड़ा सा बर्फ का गोला मतलब आपको मिल जाएगा, तो उससे इजी होता है। तो उसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटते हुए ना, इसको इस तरीके से स्मूथ होने तक इसको फेंटते जाना है। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आपको, एटलीस्ट 5 मिनट्स का टाइम आपको लगेगा। देखिए बिल्कुल ऐसा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये ऐसा ना हो जाए तब तक आपको बर्फ के गोले से उसको फेंटना है, ठीक है। अगर आपको बड़े बर्फ के गोले से ऐसे फेंटना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ना, तो आप आइस क्यूब से भी फेंट सकते हो। एक ही डायरेक्शन में फेंटोगे तो थोड़ी देर में बिल्कुल ऐसा ही स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब जब ये स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी मैदा, छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैदा हम इसमें यूज करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ना, जैसे आप नॉर्मल मोयन तैयार करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही इसको अच्छे से फेंटते हुए, हाथों से मसलते हुए ना इसको रेडी करना है। थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि ये जैसे आप नॉर्मल मोयन रेडी करते हो ना पूरी बनाने के लिए या किसी चीज के लिए, ये वैसा दिखने लगेगा। देखो कैसे भुरभुरा सा दिख रहा है ना। तो बिल्कुल इतना होने तक आप इसको अच्छे से हाथों से मैश करोगे। ओके, जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा तब इसके बाद जो चीज़ें आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम जो भी यूज़ करेंगे वो बिल्कुल ही चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध यूज़ किया है, जो कि पहले से ही मैंने फ्रिज में रख के उसको चिल्ड कर लिया था, और लगभग 1 गिलास मैंने पानी रखा है, ये भी बिल्कुल चिल्ड है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऐसा बैटर प्रिपेयर करना है जो बिल्कुल ही चिल्ड हो। तो धीरे धीरे करके आपको दूध इसमें मिक्स करते जाना है और मिक्स करके इससे एक नॉर्मल थिक सा बैटर तैयार करना है। तो एक साथ आप सब कुछ ऐड नहीं करोगे, मतलब 1 कप दूध को एक ही बार में ऐड मत करना, उससे जल्दी से लम्स उसमें आ जाते हैं और फिर लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बाय चांस अगर लम्स उसमें आ जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगी और बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी देर में ऐसा बैटर आपको रेडी होकर मिल जाएगा। बिल्कुल ही पतला बैटर होता है इसका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े बहुत लम्स है, तो आप इसको छान करके ना अलग कर लोगे। तो नीचे जो भी आता है छन्नी के नीचे, वो नॉर्मल बैटर है और ऊपर में थोड़ा सा गाढ़ा वाला मटेरियल है ना, वो उस पर अटक जाएगा। उसको हम किसी और बाउल में ट्रांसफर करके उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपका बैटर ऐसे ऊपर से थोड़ा घी जैसा आ गया है ना, या लम्स जैसे आपको दिखेंगे, तो आप बैटर को इस तरीके से ग्राइंड एक बार कर लो। एक बार ग्राइंड कर लोगे ना, तो बहुत ही स्मूथ बन के वो पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये देखो कितना स्मूथ है ना, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो आपको बैटर प्रिपेयर करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हर चीज़ जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल ही चिल्ड होना चाहिए, बहुत ही ठंडा होना चाहिए।
और अगर उसमें थोड़ा सा भी लम्स आ रहा है तो आप उसको ग्राइंड करके नॉर्मल पेस्ट में रेडी कर लोगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। आप घी में भी इसको बना सकते हो, ट्रेडिशनली घी में बनता है, बट मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में इसको प्रिपेयर किया है। ये देखिए बैटर को भी मैंने ठंडे पानी में रखा है। ओके, आपका बैटर बिल्कुल ठंडा हो इसके लिए बिल्कुल चिल्ड पानी में उसको मैंने रख दिया है। अब तेल के गर्म होने के बाद आपको ध्यान रखना है हाई फ्लेम गर्म होना चाहिए और बिल्कुल बूंद बूंद करके इसको डालना है, जैसे मैं करते हुए आपको दिखा रही हूँ ना। बिल्कुल बूंद में, एक बार में 3-4 बूंद ही आपको यूज करना है और बहुत अच्छी हाइट से उसको गिराना है ताकि जाली अच्छी बने। आप नजदीक से उसको गिरा दोगे ना तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे उसकी जाली प्रिपेयर अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखिए, कैमरे में कैसे दिख रहा है नहीं पता, बट मैंने बहुत हाइट से इसको गिराया था और लगभग एक जो आपका घेवर है ना उसको प्रिपेयर करने में आपको कम से कम 20 से 25 बार आपको बैटर को ऐसे ही इसमें डालते जाना है। बिल्कुल सेंटर में आपको डालना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सेंटर में डालोगे ना तो अच्छे से उसका शेप आता है निखर के। ठीक है, साइड में कभी इधर कभी उधर ऐसा नहीं डालना है। एक सेंटर पार्ट को सेलेक्ट करके बिल्कुल उसी पॉइंट पर बार बार आपको बनाए हुए लिक्विड को अच्छे से उसी तरीके से डालना है जैसे मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बूंद बूंद, एक बार में 5-6 बूंद से ज़्यादा मत डालिएगा और हाइट से डालिएगा। आपको दिख रहा होगा कई बार मतलब जो मैंने करछी पकड़ी है ना वो कैमरे में नहीं आ रही है, वो इतनी हाइट पे चली गई है। तो हाइट पे जाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी जाली अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है, अब बस थोड़ी देर में ही ये रेडी हो जाएगा ब्राउन होने के लिए। मैंने साइड साइड से गरम तेल लेकर के ना मोल के अंदर ऐसे डाला है तो ये अच्छे से ऊपर से भी अच्छे से पक जाए और बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे ही घेवर पकता है वो खुद ही अपने आप आपके मोल को छोड़ देगा। जो आपने सांचा रखा है ना उसको साइड साइड से वो खुद ही छोड़ देता है, उसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे निकाला है जो सांचा, वो मैंने वीडियो नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ी देर होगी बस उसको हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें जो एक्सेस ऑयल रह जाता है ना उसको आप बाहर निकालने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो। मैंने किया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अब इससे पहले कि मैं दूसरा कुछ दिखाऊं मैं आपको बता दूं कि अब दूसरे तीसरे चौथे जितने घेवर आपको बनाने हैं ना बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए मैंने कितनी हाइट से डाला है इसमें लिक्विड को कि मेरा करछी ही नहीं दिख रहा है कैमरे में। आपको ध्यान रखना है कि अच्छी हाइट से आपको लिक्विड उसमें डालना है ताकि अच्छी जाली प्रिपेयर हो सके। ठीक है, आप अगर बहुत ही नज़दीक से वो डाल दोगे ना उसमें जो भी आपने लिक्विड बनाया है तो वो जाली प्रिपेयर नहीं होगी और वो टूटने भी लगता है। ओके, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे 4 घेवर बनाए थे, मैंने 2 का वीडियो आपको बता दिया है, 2 मैंने नहीं दिखाया है। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं। अब हम यहाँ पे चाशनी रेडी कर लेंगे जो कि हमें घेवर पे यूज़ करना है। तो लगभग छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैंने चीनी यूज़ की है और आधा कटोरी मैंने उसमें पानी इस्तेमाल किया है। इसको बस हमें मेल्ट कर लेना है, यहाँ पे कोई तार वार चेक नहीं करना है, नॉर्मल मेल्ट करना है इसको। चीनी के अच्छे से घुल जाने तक का हमें इंतज़ार करना है। और 3-4 मैंने यहाँ पे इलायची इसके फ्लेवर के लिए इसमें कूट करके डाल दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी इससे इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर से इलायची यूज़ कीजिए, उसको स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने नॉर्मली बस एक छोटा सा उबाल आया है और मैंने बस इसको किसी और कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। आपको तार नहीं चेक करना है इसमें, ठीक है ना, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसका टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है, अंदर तक नहीं जाता है। ओके, बस ये देखिए मैंने 2-3 घेवर को आपको यहाँ पे दिखाया है। अब बस इसको थोड़ा सा गार्निश करना है और जो भी चाशनी हमने प्रिपेयर की है ना उसको यहाँ पे इसमें डाल देना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता रही हूँ कि इसे कैसे आप इसमें चाशनी डालोगे, इसके ऊपर की गार्निशिंग आप किस चीज़ से कर सकते हो। कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो यूज़ किया है ना मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने तीनों को एक साथ इसमें रख लिया है और बस सबसे पहले हम इस पर बनाई हुई चाशनी को चम्मच के हेल्प से ना धीरे धीरे इस पर मतलब चारों तरफ से इसको
डाल देंगे सिरप को। देखो इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से जाना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से मीठा हो सके। ठीक है, जैसे मिठाई होती है ना वैसे इसमें मिठास लाने के लिए ऐसा करते हैं। तो बस अब बाकियों को भी हम सिमिलरली ऐसे ही फॉलो करेंगे और जो भी हमने चाशनी बनाई है वो तीनों में हम बिल्कुल इसी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ऊपर से चारों तरफ से इक्वालिटी में। ओके, अब इसके लिए आपको ऊपर से चाहिए थोड़ा सा घर का बना हुआ मावा। तो मैंने दूध से जैसे रबड़ी बनाते हो ना बिल्कुल वैसे ही दूध को अच्छी तरह से पकाते हुए गाढ़ा कर लिया है बिल्कुल। तो ये घर में मैंने प्रिपेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और इसको हम अच्छी तरह से घेवर के ऊपर फैला लेंगे। देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे घेवर के ऊपर ना इसको फैला लेना है। ये बहुत टेस्टी लगता है, इसके बिना घेवर इनकम्प्लीट है। तो आप इसको ज़रूर से मतलब आप घर में बना लीजिएगा और अगर आपको इसकी रेसिपी भी जाननी है तो बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, बस इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और बस ऊपर से सजाने के लिए आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो अपने पसंद के। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता को छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब ऐसे कट कर लिया है और उसको इस तरीके से गार्निश किया है। देखिए करके दिखा रही हूँ, आप देख रहे होंगे। बस इसको चारों तरफ से ऐसे फैला करके अच्छे से इसको गार्निश कर देंगे और उसके बाद इस पर हम गुलाब की पंखुड़ियाँ, मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था गुलाब की पंखुड़ियों को, तो उससे भी इसको हम गार्निश कर देंगे। वो भी इस पर सजाया जाता है। देखिए कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना, ये बहुत टेस्टी बना था। मैंने खाया, बहुत लोगों ने खाया है और सब लोगों को बहुत पसंद आया है। तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। घर में एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए कि ये कैसा लगता है, आपको कैसा बना ये मुझे ज़रूर से बताइएगा अगर आपने घर में ट्राई किया है इसको। तो ये मैंने यहाँ पे वॉइस हटा दिया है ना, नहीं तो आपको पता चलता ये जब एकदम फ्रेश बन के रेडी होता है ना तो बहुत क्रंची और बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। मैंने यहाँ से वॉइस हटाया था इसीलिए उसको कट करते हुए क्रंच का आवाज़ नहीं आया, नहीं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आवाज़ आएगा एकदम बिल्कुल क्रंची जैसा। ओके, आप बहुत ही आसानी से इसको घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। फालतू में अगर आपको किसी ने डरा दिया है कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, और मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।